नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। आप सभी को और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर एक चोर की ऐसी कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव इतने अवघड़ दानी हैं कि एक चोर को भी अपना भक्त मान लेते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं और कथा के अंत तक बने रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। एक गाँव था, उस गाँव में बहुत ही शांति बनी रहती थी। गांव के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन उस गांव में एक चोर रहा करता था जो दिन भर आराम किया करता था और रात को चोरियां किया करता था। एक बार की बात है, जब वो चोर रात के समय चोरी करने निकला तो पहले किसी घर में घुसा, लेकिन देखा कि वहां का मालिक जाग रहा। दूसरी बार किसी घर में घुसा तो देखा वहां बच्चे खेल रहे हैं, वहां भी उसे चोरी का मौका नहीं मिला। फिर किसी तीसरे घर की तरफ देखा तो देखा कि घर की महिला बर्तन धो रही है और किचन का काम खत्म कर रही है, तो वहां भी उसे चोरी करने का मौका नहीं मिला। ऐसा करते करते आधी रात बीत गई, लेकिन वो जिस भी घर में झांकता वहां कोई न कोई आदमी उसे जगा हुआ दिख जाता। अब वो थक हार कर सोचा कि आज की रात तो चोरी का प्रबंध नहीं हो पाएगा, क्यों न सो लिया जाए। लेकिन वो अपने घर से निकल चुका था चोरी के उद्देश्य से, तो उसे कहीं ना कहीं तो चोरी करने का मन बना लिया। जब गांव में उसे किसी के घर चोरी करने का अवसर नहीं मिला तो गांव के समीप ही भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर था। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज इस मंदिर में ही घुसकर देखा जाए कि इस मंदिर में चुराने लायक है क्या। इस मंदिर में ही देखा जाए कि क्या चोरी करने लायक हो सकता है। और उसी चोरी के इरादे से वो उस मंदिर में घुस गया। रात्रि के 2 पहर बीत चुके थे और तीसरा पहर चल रहा था। रात्रि के तीसरे पहर में वो चोर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और देखने लगा चुराने की क्या वस्तु। भगवान शिव जिनके पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन अपने पास वो कुछ नहीं रखते। उसी तरह भगवान शिव का मंदिर भी होता है। वहां भी न मुकुट मिलते हैं, न आभूषण मिलते हैं, क्योंकि भगवान शिव अवरदानी है और वो इन मोह माया की वस्तुओं से कोसों दूर रहते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर में उसे चुराने लायक तो कोई चीज नहीं दिखी, लेकिन शिवलिंग के ऊपर तांबे का बड़ा सा एक घंटा लटका हुआ था और उसे चुराने के उद्देश्य से वो चोर उस मंदिर के अंदर घुस गया और सोचा कि क्यों ना उस घंटे को ही चुरा कर आज की कैसे भी रात काटी जाए। रात्रि का चौथा पहर लग गया और चारों पहर वो जगे रहा और चौथे पहर में वो सोचने लगा कि इस घंटी को निकाला जाए। अब वो आसपास कुछ ऐसी वस्तु देखने लगा जो उसे उस ऊपर चढ़े घंटी को निकालने में मदद कर सके, लेकिन उसे आसपास कुछ नहीं दिखा। तो उसे सामने एक शिवलिंग दिखा। कहते हैं कि आपके देखने का फर्क रहता है, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। उस चोर के लिए वो शिवलिंग एक पत्थर दिखा जिस पर चढ़कर वो आसानी से उस घंटे को चोरी कर सकता था। तो उसने वही किया और उस शिवलिंग पर चढ़ गया और उस घंटे को निकालने लगा। रात्रि के चौथे पहर में भगवान शिव का प्रागट्य हुआ और उसने कहा, बोलो वत्स, क्या मांगते हो। उस चोर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने निगाहों से, करुणा भरी निगाहों से भगवान शिव को देखा और कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या कार्य किया है, ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि स्वयं भगवान शिव आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरे सबसे अनोखे भक्त हो वत्स। लोग मुझ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पंचमेवा चढ़ाते हैं, लेकिन तुम मेरे ऐसे भक्त हो जिसने स्वयं को मुझ पर समर्पित कर दिया। और इतना सुनते ही उस चोर के होश ठिकाने उड़ गए। वो सोचने लगा मन ही मन कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन भगवान शिव भोले बाबा है और उन्होंने, भगवान शिव ने उस चोर से पूछा कि बोलो क्या मांगते हो। तो भगवान शिव से उसने शिव की भक्ति मांगी और ये सोचने लगा कि एक चोरी के उद्देश्य से जब मैंने चढ़ा है तो ये असर दिखता है, जब मैं सचमुच भगवान शिव का भक्त बन जाऊंगा तो मेरा क्या उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोचने के बाद उसने भगवान शिव से शिव की भक्ति मांगी और उसके बाद अध्यात्म के मार्ग को अपनाकर वो एक महान शिव भक्त बना और अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुआ। तो ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी कथा और कहानी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और फिर मुलाकात ऐसी किसी कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, हर हर महादेव।